सुजी के पीछे अचानक एक शैतानी प्रेत प्रकट हो गया। ऐसा कि वह दिन भर सैकड़ों किलो खाना खा लेती, लेकिन पेट कभी भरा हुआ महसूस नहीं होता। इतना खाने के बावजूद सुजी का वजन नहीं बढ़ा, बल्कि वह 19 किलो तक पतली हो गई। असल में यही प्रेत उसकी ऊर्जा चूस रहा था। दोपहर को सुजी जिम गई। लोग पसीना बहा बहा कर वजन घटा रहे थे, लेकिन सुजी आराम से मिल्क टी पीते हुए मुस्कुराती रही और कहती, मुझे वजन बढ़ाना है। पीछे छिपा प्रेत लगातार उसकी आत्मा की ऊर्जा चूस रहा था। इसी बीच जादूगरनी डोलमाई वहां से गुजर रही थी। अपनी जन्मजात यिन यांग आई से उसने प्रेत को देखा और सुजी का पीछा करना शुरू किया। प्रेत दिन ब दिन सुजी को और पतला कर रहा था। उसका रंग रूप बिगड़ रहा था। डोलमाई ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां अकेले प्रेत को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने सोचा, मुझे डियाओ टो की मदद लेनी पड़ेगी। अगले दिन सुजी एक प्रसिद्ध कंपनी में इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यूअर हैरान होकर पूछता है, इतनी स्लिम कैसे रही? सबको लगा कि वह कोई फिटनेस का राज बताएगी, लेकिन सुजी हंसते हुए बोली, मैं खाने के जरिए वजन घटाती हूँ। रात में डोलमाई सुजी के साथ बार गई। बार में हर महिला स्लिम थी और सभी की बॉडी पर एक जैसी टैटू बनी हुई थी। डोलमाई सोचकर वॉशरूम गई कि वह भी स्लिम होना चाहती है, लेकिन सुजी ने उसका कंधा छूते ही वही टैटू डोलमाई की गर्दन पर उभर गया। इस तरह डोलमाई भी प्रेत की पकड़ में आ गई। डियाओटो बार में आया और प्रेत को देखकर तुरंत सुजी की रक्षा में लग गया। उसने प्रेत पर वार किया और सुजी को बेहोश कर दिया। डोलमाई को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और प्रेत को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने प्रेत के असली स्रोत की खोज की। पता चला कि यह प्रेत वजन मशीन से पैदा हुआ था। मशीन में जमा ऊर्जा धीरे धीरे प्रेत बन गई थी। अंत में डोलमाई और डियाओटो ने मिलकर प्रेत से आखिरी मुकाबला किया। प्रेत कई बार पुनर्जीवित हुआ, जैसे कोई अजेय टॉमकैट, लेकिन दोनों ने अपनी रणनीति और ताकत से उसे हराने की कोशिश की। उनकी मेहनत और बहादुरी ने अंततः प्रेत को चुनौती दी और उसे पराजित किया।